जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपकी अपनी चैनल द डिफेंस समाचार पर। फिलहाल जो मणिपुर स्टेट का एसएससी जीडी का जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे जो फाइनल मेरिट के लिए वेट किए थे डीएमई के बाद, उनका आज रिजल्ट आ चुका है। जो 2022 वाला भर्ती था जिसमें आपका 50,000 कुछ वैकेंसी आई हुई थी, उसी पोस्ट के लिए आपका ऑल इंडिया बाकी ऑल स्टेट का 100 रिजल्ट निकल गया था। लेकिन मणिपुर का रिजल्ट अभी तक नहीं निकला था क्योंकि उनका जो डीएमई और फिजिकल वगैरह लेट में हुआ था, उसी का जो असर, तो आपको पता है कि वहाँ पर थोड़ा वायलेंस चल रहा था, इसीलिए उसी का कारण से आपका वहाँ पर एसएसजीडी का जो मूवमेंट था वो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उनका रिजल्ट में देरी हुआ था। फाइनली आज रिजल्ट आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। उनका 15 तारीख को रिजल्ट आ गया था। तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको देख सकते हो कि रिक्रूटमेंट कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ, एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एंड सिपो इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टेट ऑफ मणिपुर। यानी कि मणिपुर का जो रिजल्ट था फाइनली आपका 15 तारीख को रिलीज कर दिया गया है। बाकी अदर स्टेट का 2022 वाला वैकेंसी का रिजल्ट तो पहले निकल चुका था, लेकिन मणिपुर का रिजल्ट नहीं आया था। तो फाइनल मेरिट अब आ चुका है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। जो एसएससी जीडी का न्यू ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपका ssc.gov.in है, वहाँ पर आप देख सकते हो पहली नोटिस बोर्ड की पहली नंबर पर आ रही है। वहाँ पर आपको मैं पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ इधर, देख सकते हो। ये रहा आपका डिटेल्स पीडीएफ रिजल्ट का। ये पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं हमारा टेलीग्राम चैनल में भी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो। जो लोग अपना रिजल्ट नहीं चेक किए हो, तो जो लोग रिजल्ट नहीं चेक किए हो तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करो, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि सब्जेक्ट है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एंड सिपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर। मैं आपको बताना चाहूँगा, मणिपुर का रिजल्ट नहीं निकला हुआ था क्योंकि वहाँ पर थोड़ा वायलेंस डिस्टर्बेंस चल रहा था। इसी के कारण वहाँ पर जो एसएसजी का कैंडिडेट थे, उनका जो प्रोग्रेस था आपका फिजिकल का हो डीएमए का, वो पूरा से बंद था। क्योंकि ऑल अदर स्टेट पर जहाँ पर वैकेंसी के ऊपर आपका भर्ती चल रहा था, फिजिकल हो रहा था, मेडिकल हो रहा था, तभी आसाम मणिपुर स्टेट में ये सब बंद था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जो इंटरनल वायलेंस था, उसी के कारण यहाँ पर ये प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था। तो बताना चाहूँगा, द फाइनल रिजल्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल सिपन कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेयर बाय द कमीशन 20 अगस्त 2023 फॉर ऑल अदर। जबकि ऑल अदर स्टेट पे आपका 20 अगस्त को रिजल्ट निकल चुका था 2023 में, तभी मणिपुर में रिजल्ट नहीं निकला हुआ था। क्योंकि मणिपुर का जो 597 वैकेंसी था, उसी के ऊपर उनका रिजल्ट रुक के रखा गया था, क्योंकि वहाँ पर जो बाकी का प्रोसेस नहीं हुआ था। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट of the said examination, the physical and medical test could not be conducted due to law and order situation in मणिपुर। मणिपुर का जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था, वहाँ पर जो दंगा हुआ था, उसी के कारण वहाँ पर जो एसएससी के कैंडिडेट थे, उनका फिजिकल मेडिकल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उनका रिजल्ट नहीं निकाला गया था। द पीएसटी ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर वाज कंडक्टेड बाय सीएपीएफ ऑन 1/5/2023 टू 3/5/2023 एंड 1/11/2023 टू 6/11/2023 समरी ऑफ रिजल्ट ऑफ पीटी पीएसटी एंड इन आज फॉलोज। आपको वहाँ पर पीटी पीएसटी का रिजल्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर कितने कैंडिडेट को पीटी पीएसटी के लिए बुलाया गया था। फीमेल में 206, मेल में 2617, टोटल 2823, एबसेंट हुए थे 93, 973, टोटल 1066। फीमेल में आपका नॉट क्वालिफाई हुआ 75, मेल में 832, टोटल 907। टेम्पररी अनफिट हुए, कोई भी टेम्पररी अनफिट नहीं था। क्वालिफाइड फीमेल में 38, मेल में 812, टोटल 850। तो इन एडिशन 98 कैंडिडेट्स हेलिंग आउट ऑफ 231 फ्रॉम मणिपुर हु अपीयर्ड सीबीई एंड पीटी पेन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका 948 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था। तो उनका आपका जो डीएमई आरएमई हुआ आपका 29/1/2001 के जनवरी महीने में कि 2024 में उनका जाके डीएमई आरएमई करा गया। डीएमई में आपका टोटल 42 फीमेल कैंडिडेट, मेल में
906 टोटल 948 को बुलाया गया था। एब्सेंट थे फीमेल में 3, मेल में 44, टोटल 47। अनफिट हुए 10, मेल में तो अनफिट हुए 366, टोटल हुए 376। फिट हुए 29 फीमेल में, अनफिट हुए 496, फिट हुए 29 मेल में, फीमेल में और मेल में 496, टोटल 525 कैंडिडेट फिट हुए। और आरएमई में आपका 10 कैंडिडेट फीमेल का आरएमई देने गए थे, उनमें से एब्सेंट कोई भी नहीं था। अनफिट 1 हुए, टोटल 9 फिट हो गए। मेल में 339 को बुलाया गया था, उसमें एब्सेंट रहे 14, टोटल अनफिट हुए 102, टोटल 223 फिट हुए। टोटल आपका 349 कैंडिडेट में से 232 कैंडिडेट यहाँ पर आर्मी में फिट हो गए। ए टोटल ऑफ 597 वैकेंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन टू दी फॉलोइंग फोर्सेस। आपका जिस फोर्स के ऊपर सिलेक्शन हुआ है उसी फोर्स के आगे आपका ABCD लिखा गया है, तो कौन सी फोर्स के ऊपर कौन सी कटअप गया है आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो फीमेल कैंडिडेट में आपको बताना चाहूँगा ईडब्ल्यूएस में 8 कैंडिडेट थे, कोई भी कैंडिडेट ना होने के कारण कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। SC कैटेगरी में भी एक पोस्ट था जिसमें से कोई भी कैंडिडेट ना होने के कारण कोई भी सिलेक्ट नहीं हुए। ST में 9 कैंडिडेट थे तो 9 सिलेक्ट हो गए। OBC में 8 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, बाकी 5 खाली गए हैं। UR में 16 सीट था तो 15 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, टोटल 42 सीट में से 27 ही फिलअप हुआ फीमेल में। मेल में आपको बताना चाहूँगा 79 पोस्ट था ईडब्ल्यूएस में, कोई भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है। SC में 17 था, कोई भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है। ST में 158 था, 141 सिलेक्टेड हुए हैं। OBC में 92 था तो 0 सिलेक्टेड हुए हैं। UR में 209 था तो 92 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। टोटल 555 में से 233 कैंडिडेट ही यहाँ पर मेल में सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वाइज फीमेल का कौन सी पोस्ट के ऊपर कितना कितना कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, कट ऑफ मार्क किया गया है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग जो लोग नहीं दिखे हैं तो आप लोग जाके ये PDF चेक करके आपका रिजल्ट कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया है, कट ऑफ बहुत कम गया है, तो आपको बताना चाहूँगा। तो द रिजल्ट of the one candidate bearing roll number 5502003660 has been kept withheld। तो आपका ये जो रिजल्ट है इस कैंडिडेट का विथहेल्ड क्यों किया गया है आपको बताना चाहूँगा कि उसका कोई बायोमेट्रिक वगैरह हो कि डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो इसीलिए उसको विथहेल्ड करा गया है। टेंशन लेने का कोई बात नहीं, आपका भी आगे रिजल्ट आ जाएगा। बाकी मणिपुर का जो स्टेट का जो रिजल्ट नहीं देखा है आप लोग जाके देख सकते हो। ये पूरा PDF में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इतना पेशेंस नहीं रख पाएंगे इतना वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग जाके खुद अपना ये PDF डाउनलोड करके आपका रिजल्ट देख सकते हो। और जो भी कैंडिडेट मणिपुर से सिलेक्ट हुए हैं आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आप लोग इसी बार आपको वर्दी मिल गया, आप लोग अपना ड्रीम जॉब पा गए होंगे। तो आप लोग अच्छे से अपना मेहनत करिए, वहाँ पर जाके अपना वर्दी पहनिए और अपना ड्यूटी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।